मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, आप अकेले ही प्रयास कर कोशिश की और भोले बाबा की कृपा से यह संकल्प लिया कि वह बर्फ के शिवलिंग फिरोजाबाद में बनाएंगे। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति पिछले 7 वर्षों से भव्य आयोजन के स्वरूप फिरोजाबाद में शिवलिंग के दर्शन फिरोजाबाद के श्रद्धालुओं को करती चली आ रही है। आज उनका 8वां आयोजन जो हमारे सामने है। उससे पहले कुछ ही देर में जो झांकी के पट खुलने वाले हैं, इस समय बर्फानी वाले बबलू भाई के नाम से जाने जाते श्री कृष्ण गोपाल मित्तल जी मेरे साथ बैठे हैं और जानते हैं उनसे कुछ विचार कि किस तरह से उन्होंने ये अपना सफ़र यहाँ तक तय किया। बबलू भाई के नाम से आप प्रसिद्ध हैं फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद से भी आप बाहर जाने जाते हैं बाबा बर्फानी के नाम से। तो किस तरह से ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा, कहाँ से शुरुआत हुई इस सफ़र की? इस सफ़र की शुरुआत सन 1998 में से हुई थी जी। जब प्रथम बार मैंने ये चंदौसी जिला मुरादाबाद में 97 में ये झांकी छोटे रूप में देखी थी। उसी वर्ष मेरे दिमाग में ये वाली बात आई थी क्यों ना इस चीज़ को अपने शहर फिरोजाबाद में बनाया जाए। जी। उसी वर्ष मैंने सोचा था कि इस आयोजन को जन्माष्टमी पर किया जाए, लेकिन कुछ समय और व्यस्त होने के कारण ये कार्यक्रम नहीं करा पाया। अच्छा। उसके अगले वर्ष 98 में मैंने सोचा था कि इस साल से ये बाबा झांकी का आयोजन किया जाए। पहली वर्ष जब झांकी बनी थी तो हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह जी आगे इस स्तर पर ये झांकी का कार्यक्रम पहुँच जाएगा। चंदौसी के श्री शिव कुमार रस्तोगी जी से मिली थी, उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज निरंतर चला आ रहा है। इस कार्यक्रम को मतलब उन्हीं की प्रेरणा स्रोत में मानकर कराता आ रहा हूँ। मैंने जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इसी प्रकार से मैंने ये 12 साल का ये संकल्प लिया है कि 12 साल तक ये बाबा की सेवा में करता हूँ। ये मेरा 8वें साल का ये आयोजन है। ये मैं 7 साल इस सफ़र को आगे ला चुका हूँ। बर्फ़ में नंगे पैर चलकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि मैं अमरनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ। आपका कहना है कि मेरी इच्छा ये रही कि फिरोजाबाद के श्रद्धालुओं को जो अमरनाथ नहीं जा पाते हैं उनको मैं अमरनाथ के दर्शन या फिरोजाबाद में कराऊं। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास है बबलू भाई बर्फानी के नाम से जाने जाने वाले हमारे इस भक्त में। तो ये जब हमने सन 2000 में ये कार्यक्रम किया था तो शहर में और यूपी में सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जो आज भी प्रशासन शासन की निगाह में इस कार्यक्रम में शासन प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिलता है और स्थानीय जनता का भी। जी बिल्कुल। बिना सहयोग के, बिना किसी के श्रद्धा के इस तरह के अनूठे कार्यक्रम नहीं हो सकते। आज वह अनूठा कार्यक्रम हमें यहाँ देखने को मिला और हम कुछ ही देर में हम चलेंगे झांकी के दर्शन करने के लिए। हम वहाँ पाएंगे 8वें भव्य आयोजन के रूप में होने जा रहे बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति के इस भव्य आयोजन को, और देखेंगे कुछ ही क्षणों में कि किस तरह से बाबा अमरनाथ की झांकी वहाँ सजाई आती हैं, और जानते हैं कि उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं ये बर्फानी समिति करती है, कितनी बर्फ और या कुछ विशेष व्यवस्थाएं करती है ये समिति वहाँ। ऐसा है, इस वर्ष आयोजन में हमारे करीब 1600 बर्फ की शिवलिंगां का प्रयोग किया गया है, जिसको करीब 5 कुशल कारीगरों द्वारा मेरे स्वयं के निर्देशन में शिवलिंग की तैयारी की जा रही है। और एक शिवलिंग को बनाने में कम से कम 8 घंटे का समय लगता है, जिसको करीब 50 सदस्यों की टीम इस शिवलिंग को बनाने में कार्यरत है। दिन पर दिन ये शहर के वासियों श्रद्धालुओं को ये इंतजार रहता है कि बाबा अमरनाथ की झांकी किस दिन और कब और कहाँ सज रही है, कब हम उसके दर्शन करेंगे और कब बाबा शिवलिंग के जल को हम घर पर गंगा जल के रूप में लाएंगे। यही एक दृढ़ निश्चय है भव्य झांकी को बनाने का इन बबलू भाई बर्फानी के नाम से जाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई जी। और आगे भी हमसे ये हमारी ये उम्मीद है कि फिरोजाबाद ही नहीं, फिरोजाबाद के बाहर श्रद्धालु जो अमरनाथ की झांकी अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, शायद आप वहाँ बनाएंगे। अब चलते हैं साक्षात बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, जहाँ
भीड़ इतनी है कि तिल भर रखने के लिए भी जगह नहीं है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु कि कब हमें बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे और कब हम गुफा का दर्शन कर सकेंगे। बिना गणेश जी के नहीं पूर्ण होता और जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सामने विशाल लगभग 8 फुट ऊंची शिवलिंग और 4 फुट चौड़ी, इसको बड़ी मेहनत और लगन के साथ बनाते हैं बर्फानी के सदस्य। बिल्कुल बड़ी श्रद्धा और लगन। श्री कृष्ण गोपाल मित्तल जी बर्फानी अमरनाथ बर्फानी के संरक्षक। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति के संरक्षक श्री कृष्ण गोपाल मित्तल जी, जिन्हें आज यहाँ बाबा भोले बाबा बर्फानी के नाम से, बाबा बर्फानी वाली समिति के नाम से जाना जाता है और विधि विधान से पंडित जी के साथ पूजा का शुभारंभ करते हुए साक्षात भगवान के रूप में यहाँ एक स्वरूप विराजमान है भोलेनाथ के रूप में। बम बम के भोलों बम बम भोले के नारे के साथ ये शुभारंभ हुआ। यहाँ जय बाबा बर्फानी समिति का बड़ा ही भव्य आयोजन, सभी सदस्यों में बड़ा जोर, बम बम भोले के नारे के साथ हमें मेरी जोश आ गया है मुझ में। लगाओ यार।
बम बम के बोलों के नारे साथ के बोलों के नारे के साथ आज ये फिरोजाबाद में बाबा जय बाबा बर्फानी समिति द्वारा भव्य आयोजन, उसका भव्य शुभारंभ श्री सेंटर में 4-5 किले रखवा हम कुछ समय के लिए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उनके कुछ आध्यात्म के बारे में विचार लेने के लिए उनके कार्यालय में अभी थोड़ी देर में एसएसपी साहब आएंगे तो उनसे कुछ आध्यात्म की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कुछ आध्यात्म की जानकारी लेते हैं। आज फिरोजाबाद में बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा जो कार्यक्रम शाम को होने जा रहा है उसका उद्घाटन आनंद स्वरूप जी करेंगे। आइए लेते हैं उनसे कुछ जानकारी। देखिए, जो भी समय के साथ बदलाव आते हैं वो उसमें अच्छी बात भी होती है और ख़राब बात भी होती है। अब जो पाश्चात्य सभ्यता को जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी या फिर कुछ उसमें इस तरह की बात होगी जो लोग आकर्षित हो रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता की अपनी मूलभूत खुद की आकर्षण है। तभी आप देख रहे होंगे जैसे कि ये कार्यक्रम है जिसके बारे में बताया कि तकरीबन 1.5-2 लाख श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। और भी जो कार्यक्रम है जैसे कि आपकी बरसाने की होली है, वहाँ पे तमाम लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। वैष्णो देवी हैं, वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और एक आस्था जो बनी रहती है हम लोगों की अपनी संस्कृति पे, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हिंदुस्तानी सभ्यता यही रही है कि अच्छी चीज़ों को आत्मसात करें और उस आत्मसात के क्रम में अगर कोई ख़राब चीज़ भी हो गई है तो उसको ग्रहण तो कर लेते हैं, फिर उसे धीरे धीरे हटा भी देते हैं लोग। जी बिल्कुल, स्वरूप साहब का कहना है कि भारतीय संस्कृति एक ना भूलने वाली संस्कृति जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति जिसे युवा वर्ग हावी हो रहा है, चाह रहा है, उसकी तरफ मुड़ रहा है, उसकी तरफ कुछ अच्छाइयाँ हैं। लेकिन क्या अच्छाइयाँ हैं स्वरूप साहब उसके? अब देखिए, जैसे कि जो उनकी शिक्षण व्यवस्था है वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे हम लोगों के समय में ये रहा था एक चीज़ को रटने का, जैसे ऋग्वेद या पुराण हैं तो उसमें कि हर एक चीज़ को रट लिया करते थे। उनकी जो शिक्षण की व्यवस्था है उसमें हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं वो कि ये है तो क्यों है। और संभवतः आपने देखा हो कि जितने भी आविष्कार हुए या जो जो नई चीज़ें बनाई गई वो इसी आत्मचिंतन और मंथन का नतीजा रहा है। तो इनकी एक तो शिक्षण की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि हम लोगों ने भी अपनाया है उसे, मैकाले की जो सिस्टम है वो आज भी लागू है। और शायद वही कारण है कि जो विदेशों में आज की डेट में अगर हिंदुस्तानी इंजीनियर हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जो कि वहाँ पर औद्योगिक और तकनीकी संस्थाओं में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो शायद इस शिक्षा की परिणाम रहे हैं जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है।
उनकी कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे कि शिक्षण की तो मैं खास करके क्रेडिट है पाश्चात्य संस्कृति की, उन्होंने जो अपनी शिक्षण व्यवस्था बनाई उसमें जो आत्मचिंतन, मनन और सवाल पूछने की जो व्यवस्था है वो शायद उतनी हम लोगों में नहीं रही है जितनी उन लोगों में है। मतलब शिक्षण व्यवस्था, जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, लेकिन भारतीय संस्कृति जो अनोखा रूप धारण लिए हुए है उसको भूलना नहीं चाहिए, यही स्वरूप साहब का कहना है। जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, आनंद स्वरूप जी आध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, समय भी देते हैं सामाजिक प्रोग्रामों में। इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी आज वो शाम को बाबा बर्फानी, अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के कार्यक्रम में शाम को पधारेंगे। जय कुमार सिंह जी व्यस्तता में उन्होंने हमें समय निकाल के दिया और उनके कार्यालय में थोड़ा सा जानते हैं अध्यात्म के ऊपर विचार, कुछ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो युवा वर्ग हावी हो रहा है, उनका जो रुझान हो रहा है, तो उनसे जानते हैं कि क्या पाश्चात्य संस्कृति आज की मांग है या नहीं। देखिए, जो किसी भी देश का संस्कृति या वहाँ का कल्चर वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जो वहाँ का वर्षों से जो कल्चर चल रहा है उसी के आधार पे ही वहाँ के समाज का विकास और वहाँ के जो लोगों का है विकास निर्भर करता है। जी बिल्कुल सच कि जहाँ जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है उसी तरह की वहाँ की कल्पना बन जाती है, उसी तरह की भावना। लेकिन क्या आज ये ज़रूरत नहीं है कि भारतीय संस्कृति जो बिछुड़ती चली जा रही है, युवा वर्ग बिछुड़ता चला जा रहा है, आज उसकी ज़रूरत है? देखिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ग्रोथ का प्रोसेस रहा है उससे अगर हम उन जड़ को छोड़कर कहीं अन्य जगह की संस्कृति उस रूप में अगर अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक विकृति आएगी, और आप देख रहे होंगे जो समाज में विकृति आ रही है कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। जी बिल्कुल, इसका मतलब भारतीय संस्कृति जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, आज उसी की ज़रूरत है। इस समय कल्चर एक दूसरे का सभी से इंटरमिंगल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूलतः अपने वैल्यूज़ को भूल रहे हैं। हो सकता है कि भारी दिखावे या भारी पहनावे में हमारा अंतर हो रहा हो, परंतु मूल्य विचार हमारे आज भी वही हिंदुस्तानी हैं, इनसे कभी हम हट नहीं सकते। खड़े हुए हैं श्री जय बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति के फिरोजाबाद में 8वें आयोजन में, और सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की भी और एनसीसी कैडेट्स भी अपनी यहाँ योगदान दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और बड़ा उल्लास है लोगों को अमरनाथ बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन करने का। आइए आज हम उनका आत्म साक्षात्कार करते हैं बर्फानी शिवलिंग का। श्री कृष्णचंद्र गोपाल जी जिन्होंने अथाह मेहनत करके इस आयोजन का शुरुआत की आज से 7 साल पहले। ये आयोजन उनका 8वां आयोजन है। सारे शहर की जनता यहाँ अपना योगदान देती है और बड़े ही लगाव से, बड़े ही मन से यहाँ ये महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक अहम बात यह है कि बर्फानी समिति अपने सदस्यों की एक अलग से उन्होंने व्यवस्था की है। सफेद शर्ट और काली पैंट में ड्रेस में सदस्यों को देख रहे हैं, वो सभी बर्फानी समिति के सदस्य हैं जो कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आइए कुछ देखते हैं एनसीसी कैडेटों को जो यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अव्यवस्था ना हो पाए, कुछ उनका महत्वपूर्ण योगदान। यहाँ एनसीसी कैडेट्स अपनी पूरी साज धज्जा के साथ लगे हुए हैं, तैयार हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ओम प्रकाश जी से उनके विचार जानते हैं कि क्या करता है जय मां कैला परिवार और उनके सदस्यगण। हमारा जय मां कैला परिवार जो है हर माह जो है मतलब माँ की पोशाक चलाता है जय कैला परिवार वाले कैला मैया पर, और यहाँ पर हर कार्यक्रम में
हर मुल्क में जितना आयोजन होते हैं उसमें हमारा पूरा जो है सदस्य सहयोग देते हैं, स्थिति को नियंत्रण में करते हैं, किसी को परेशानी नहीं होने देते हैं और हर बात के लिए हमारे सदस्य हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। अभी आयोजन स्टार्ट होने में कुछ वक्त है, लेकिन तब भी यहाँ श्रद्धालुओं का झांकी के लिए प्रवेश हो चुका है। बर्फ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इस झांकी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये है दुर्गा वाहिनी मुस्तैदी के साथ। कोई भी श्रद्धालु बर्फ से गिर ना पाए, संभल के चले, ये उसके लिए यहाँ जब तक ये आयोजन होता है यहाँ खड़े रहते हैं। और हमने ये खास बात यहाँ ये देखी कि सभी दुर्गा वाहिनी की सदस्याएं हैं, उनकी एक ड्रेस है। अंशु मित्तल जी जो कि श्री कृष्ण चंद्र मित्तल जी की धर्मपत्नी हैं, आइए जानते हैं कि वो किस तरह से प्रेरित करती हैं इस आयोजन में। हमें अच्छा लगता है ये इस तरह के धार्मिक कार्य करते हैं, हम पूरी तरह से सहयोग करते हैं इन्हें, ये इतनी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल पूर्ण सहयोग रहता है श्रीमती अंशु मित्तल जी का इस कार्यक्रम में। उनको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी भव्य सजावट है, पूरे बाहर जो आम सड़क है उसको बड़ी
अच्छी रंगोली, सतरंगी रंगोली सजाई है यहाँ की व्यवस्था समिति ने, और श्रद्धालुओं का तांता दर्शन के लिए भोले बाबा, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति द्वारा आयोजित झांकी बाबा अमरनाथ की बाहर आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए अंदर प्रवेश के लिए इंतजार। संयोजक श्री संजय गुप्ता जी, आइए जानते हैं उनसे कुछ बर्फानी महोत्सव के बारे में, किस तरह से आयोजन यहाँ आरंभ हुआ और आज वह किस स्थिति तक 8वें आयोजन के रूप में हमारे और आपके सामने हैं, जानते हैं। आप सभी लोगों को कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को जनता की ओर से हमें पूरा सहयोग मिलता रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। आप स्वयं इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु भक्तगण इसमें उमड़े पड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पिछले 8 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इसमें कृष्ण गोपाल जी मित्तल हैं, जो इसके जो क्या है महासचिव हैं, वो संस्थापक सदस्य हैं इसके। उन्होंने कुछ इस तरीके का संकल्प लिया था, भोलेनाथ की कृपा से इस प्रकार का संकल्प लिया था। शुरू में हमने झांकियाँ अपनी छोटे रूप में सजाई, लेकिन उसके बाद में फिर हमारा विशाल रूप होता चला गया। जी बिल्कुल, मतलब कहने का कि छोटे पग से हमने आरंभ किया और आज ये पग इतना विस्तार ले चुका है कि ये प्रोग्राम आज आप तक है। धन्यवाद संजय गुप्ता जी, आप जैसे कर्मठ समाज सेवी की आज हमें जरूरत है।
कृष्ण गोपाल मित्तल जी मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ बर्फानी का आयोजन करते हैं। मित्तल साहब, किस तरह क्या आयोजन इस आयोजन में हमको कम से कम 250 कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है और इस आयोजन को सफल करने के लिए 2 महीने की इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें हमारा हर कार्यकर्ता इस चीज़ को बड़ी बारीकी से गौर करके और कुशल कारीगरों द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण होता है। जो इतना भीड़ है उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं आप? इससे कार्यक्रम में इतनी लाखों की भीड़ को इकट्ठा व्यवस्थाओं के लिए करीब 40 जवान NCC, 60 महिला सेविकाएं, करीब 80 हमारे कार्यकर्ता, स्काउट गाइड, पुलिस प्रशासन, कुल मिलाकर इसमें 500-600 लोग इस सहयोग करते हैं। मतलब प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग देता है और इनका जो स्वयं सेवक सदस्य हैं दुर्गा वाहिनी भी, वो भी पूर्ण अपना योगदान देती हैं। धन्यवाद मित्तल जी। मौजूद हैं सहरसा सिद्धोदिया जी जो दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजन विभाग से हैं। आइए जानते हैं कि वो उनका दुर्गा वाहिनी जो सेविका दल है वो किस तरह की सुविधाएं यहाँ प्रदान करता है। यहाँ मतलब कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो, हम सभी में मतलब सेवाएं हमें जो बुलाते हैं हम सेवाएं देते हैं। सभी धार्मिक आयोजनों में आप व्यवस्था के रूप में जाते हैं और वहाँ व्यवस्था संभालती हैं। बिल्कुल सच, इस तरह की स्वयं सेवक सदस्य सभी धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था करते हैं। हम कभी अमरनाथ तो गए नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल, यहाँ सभी भक्तों का ये अनुभव है कि अमरनाथ तो नहीं गए लेकिन फिरोजाबाद में बाबा अमरनाथ के दर्शन जरूर किए, बिल्कुल वैसा ही महसूस किया, ऐसा आप लोगों का कहना है। क्या आपका भी ऐसे ही कहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। क्या आप लोग कोई धार्मिक चैनल देखती हैं? अगर देखती हैं तो कौन सा देखते हैं? साधना देखते हैं हम तो। साधना देखती हैं। साधना में क्या देखते हैं? धार्मिक प्रोग्राम बहुत अच्छे आते हैं इसमें और अच्छा लगता है चैनल देखने में। मतलब युवा पीढ़ी आज पसंद कर रही है धार्मिक प्रोग्रामों को और शायद भारतीय संस्कृति को आज ये जरूरत है धार्मिक प्रोग्रामों की। बाबा अमरनाथ की झांकी को सजाने संवारने वाली टीम, जिसके प्रमुख श्री नवनीत वासनी जी हमारे सामने हैं। आइए जानते हैं कि वो किस इस भव्य रूप को देते हैं भगवान अमरनाथ की झांकी को। ये एक बहुत ही भव्य विशाल प्रोग्राम है। इसकी प्रेरणा हमें हमारे ही शहर के एक सज्जन से मिली, शिव कुमार रस्तोगी। वो इस समय डेथ हो चुकी है उनकी प्रेरणा से हमने इसे अपने शहर में बनाना शुरू किया। कृष्ण गोपाल जी हमारे शहर में उनकी ससुराल है, वो वहाँ आए, उन्होंने देखा प्रोग्राम और यहाँ बनाने के लिए उन्होंने कहा हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है, ना ही कुछ है, हम भक्ति भाव के कारण ही निःशुल्क बिल्कुल अपनी इच्छा से बनाने आते हैं। व्यवस्था रहती है बर्फानी सदस्यों की? बर्फानी सदस्यों की व्यवस्था रहती है हमारे कम से कम 80 कैडेट यानी 80 वॉलंटियर्स बर्फानी सदस्यों की, और इसके अलावा पदाधिकारियों और इसके अलावा NCC का कैडेट 60 महिला शक्ति की महिला लेडीजें भी रहती हैं 60, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी रहता है। जी बिल्कुल, पूरा मुस्तैद बर्फानी सदस्य मनीष अग्रवाल जी, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं बर्फानी सदस्यों की? इस प्रोग्राम में हमारी शहर की पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है हमको। बर्फानी सदस्य हमको काफ़ी सहयोग करते हैं। हमारी जो टीम है पूरी तन मन धन तीनों चीज़ों से सहयोग करती है, और NCC वगैरह का भी हमको सहयोग मिलता है। ये शहर का बहुत एक विशाल और भव्य प्रोग्राम है जिसमें कि पूरी जनता इस दर्शन करके लाभ उठाती है। जी, आपकी क्या देखभाल रहती है, क्या संरक्षक के रूप में सेवाएं रहती है? ऐसा है, जो भी ये बच्चे कार्य करते हैं मुझसे बिना पूछे नहीं करते, और ये बच्चे इस कार्यक्रम को 8 साल से अथक प्रयास करके सफल बनाने में कामयाब होते रहे हैं। अभी इन बच्चों का भविष्य में इस कार्यक्रम को कम से कम जब तक बाबा की कृपा होगी 10 वर्ष बढ़ने बस करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बुजुर्गों का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा
बहुत ज़रूरी है और आज ये देखने को मिला। ये बर्फानी समिति का जो आयोजन है सन 1998 से हो रहा है। ये शुरुआत बहुत छोटे रूप से हुई जो कि आज इस स्तर पर पहुंच गई है। ये सब भोलेनाथ का कृपा है। एनसीसी जो कैडेटों के लिए हम अपने देश में जो चला रहे हैं और जो हमारा डायरेक्टर जनरल जो एनसीसी के हैं उनका जो मोटो है वो जो यूथ है, जिनको जो स्टूडेंट्स हैं डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, उनको ऐसे उनके चरित्र का निर्माण करना है हमें जिससे वो सामाजिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में, कहीं जैसे कोई फंक्शन हो जाता है किसी भी कार्यक्रम में वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। वैसे तो एनसीसी की स्थापना शुरुआत में इसलिए की गई थी कि भाई जो कैडेट्स होंगे वो फौज में जाएंगे एज ए अफसर, एज ए जवान। लेकिन बाद में ये समझा गया कि ये जो इतना बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना सारा इंडिया में फैला हुआ है उसको इस तरीके से डिसिप्लिन तरीके में निर्माण करना है इन कैडेट्स का कि जिससे वो सफल नागरिक बन सके। आज के समय में हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो सिखलाई है, हमारा जो भी यहाँ ड्रिल वगैरह जो भी कंपटीशंस वगैरह कराए जाते हैं, इनको जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो एक सफल नागरिक बने, कि अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे सिटीजन बने, जिससे उनको देखकर ही कोई कह सके भाई हाँ ये एनसीसी कैडेट है और उनमें एक डिसिप्लिन की भावना है। कदम से कदम मिला के भीड़ तुम बड़े चलो, कुछ ऐसा और मुस्तैदी बड़ा जोश है इन एनसीसी कैडेट्सों में। आलोक गुप्ता जी हमारे एनसीसी कमांडर, बड़ी अहम भूमिका रही इस आयोजन को सफल बनाने में। पूरे लगभग 7 घंटे लगातार इन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया और इस आयोजन को सफल बनाया।
बिल्कुल पूरा उमंग, पूरा उत्साह, जय भोले के नारों के साथ बहुत ही उमंग। प्रवीण कुमार गोयल जी जो कि बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्मिक विचारों के हैं और कुछ लगाव भी रहता है आपका सामाजिक प्रोग्रामों में, तो जानते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति से अपना भारतीय युवा बिछुड़ता चला जा रहा है, और अगर बिछुड़ता चला जा रहा है तो क्यों? आज के आयोजन को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि बिछुड़ता जा रहा है। जो चीज़ यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उसको हमारे शहर के युवाओं ने, युवा भी नहीं कहेंगे और युवा तो अभी बनने में समय लगेगा उनको, छोटे बच्चों ने इस कार्यक्रम को ये रूप दिया है। तो संस्कृति पिछड़ने वाली बात नहीं, उसको और समाज में प्रदर्शित करने वाली बात यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने की व्यवस्था लगातार 8 वर्षों से की जा रही है और इस कार्यक्रम को निरंतर नया रूप देके भव्यता प्रदान की जा रही है, निश्चय ही ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लाभप्रद होगी। दूसरा, हर व्यक्ति बाबा अमरनाथ की गुफा तक नहीं जा सकता, वो पूरा अपने अंदर की भावना से यहाँ पे अपना पूरा धार्मिक लाभ ले रहा है, ले सकता है। ठीक है जी, बताइए कि इस संस्था किस तरह से ये आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है? ये छोटा सा प्रयत्न किया था हमने 8 साल पहले और तब से बराबर उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है। किस तरह का सहयोग आप सब पूरा परिवार जो बर्फानी सदस्य का परिवार है किस तरह का सहयोग करता है? हर तरह से करता है, आर्थिक सहयोग भी देता है, शारीरिक सहयोग भी देता है, हर तरह से सहयोग करता है। कुछ बता सकते हैं किस तरह की प्रेरणा मिली? जी 4 साल पहले ही मैंने प्रोग्राम अपने टीवी पर लाइव होता हुआ देखा गया। उसके सेकंड साल को मेरी मुलाकात बबलू भाई श्री कृष्ण गोपाल मित्तल जी से हुई। इस संस्था के सचिव श्री कृष्ण गोपाल मित्तल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं 3 साल पहले इनसे जुड़ा। लास्ट ईयर मैंने अच्छा कार्य किया और उन्होंने मेरे को खूब बढ़ोतरी दी। इस साल मेरे को इन्होंने इस समिति का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बबलू भाई से भी मेरे को बहुत अच्छी मतलब सहयोग मिला। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे
निष्ठा के साथ पूरी निष्ठा के साथ बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के परिक्रमा लगाते हुए यहाँ बड़ा श्रद्धा झलक रही है। इस तरह से भगवान अमरनाथ के दर्शन कर उनकी परिक्रमा लगाकर भारतीय संस्कृति में एक बड़ा अनूठा अनुभव रहा है और यही है भारतीय संस्कृति। राहत हर दिल की चाहत, हर नारायण आम पन्ना स्क्वैश।